नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका देश प्रदेश में। बढ़ेंगे खबरों की ओर। पीएम मोदी पटना साहिब गुरुद्वारे में लंगर परोसते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी अपने बिहार के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली तख्त श्री हरमिंदर जी पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री केसरिया रंग की पगड़ी बांधे नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने हरमिंदर साहिब में मत्था टेका और लंगर में सेवा की। इस दौरान गुरु घर की मर्यादा के अनुकूल प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। प्रबंधक कमेटी की ओर से पहले ही उनके आगमन को लेकर विशेष तैयारियां की गई थीं। पीएम मोदी कल यानी मंगलवार को वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के सामने कांग्रेस ने अजय राय को खड़ा किया है। नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले वे बनारस में रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी का रोड शो लंका गेट से शुरू होगा। बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। रुक करेंगे बड़ी खबर का, जो कि रायपुर से आ रही है। रायपुर के नागरिकों के लिए बड़ी खबर है। 15 मई को राजधानी के 50,000 घरों में पानी नहीं आएगा। 6 टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। पाइपलाइन से इंटरकनेक्शन का काम होगा। भाटा गांव के 47.5 MLD क्षमता वाली रो वाटर पाइपलाइन प्रभावित रहेगी। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। 50,000 से अधिक घरों में पानी नहीं आएगा। भाटा गांव के 47.5 MLD क्षमता वाली रो वाटर प्रभावित रहेगी। रायपुर के नागरिकों के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 50,000 घरों में पानी नहीं आएगा। 15 मई को राजधानी के 50,000 घरों में पानी नहीं आएगा। 6 टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। पाइपलाइन से इंटरकनेक्शन का काम होगा। छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट पर बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में फिर से बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। 13 मई से बारिश अंधड़ की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। राज्य के कई जिलों में बारिश से तापमान में गिरावट आई है। उत्तर पश्चिम में स्थित द्रोणिका के प्रभाव के चलते ये पूरा बदलाव हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम के लिहाज से छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। 13 मई से बारिश अंधड़ की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम के लिहाज से उत्तर पश्चिम में स्थित द्रोणिका के प्रभाव के चलते यह बदलाव हुआ है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता पीयूष से। पीयूष, मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है। अगले कुछ दिनों में रायपुर शहर में क्या स्थिति होने वाली है? जी सचिन जी, मैं बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदल चुका है। और जहाँ कल शनिवार की बात करें तो कई जिलों में झमाझम बारिश भी हुई है। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर की बात करें तो ये बेमेतरा में देखा गया है, जहाँ 44.4 टेम्परेचर तापमान देखा गया। और सबसे कम की बात करें तो अंबिकापुर में दर्ज किया गया है, जहाँ 20.19 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आई, मतलब तापमान रहा है। और कई क्षेत्रों में मौसम के अनुसार कई क्षेत्रों में कल ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें बस्तर, अंबिकापुर, रायपुर और ये बालोदा बाजार, दुर्ग जैसे क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है, जिससे खरीफ फसल को भी नुकसान काफ़ी हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए पीयूष। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। छात्रों के लिहाज से बड़ी खबर है। यूजीसी नेट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। अब 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा होगी। यह परीक्षा पहले 16 जून को होने वाली थी। आवेदन करने की भी तारीख बढ़ा दी गई है। 15 मई तक छात्र आवेदन कर सकते हैं। 16 जून को होने वाली यूपीएससी परीक्षा के कारण यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूजीसी नेट की परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है। आवेदन करने की भी तारीख बढ़ा दी गई है। 15 मई तक अब विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। मुठभेड़ में मारे गए नक्सली की पहचान मंगल मड़काम उर्फ अशोक के रूप में हो गई है। वह ग्राम करका, थाना मंगालुर, जिला बीजापुर का निवासी था। वह प्रतिबंधित संगठन सीपीआई और माओवादी सीपीएम गणेश उइके का गनमैन भी था और एरिया कमेटी का सदस्य था। इस मुआवजे पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था।
मरवाही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिला प्रसूति डॉक्टर नहीं होने के कारण प्रसूति महिलाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही रिफर सेंटर बनकर रह गया है, जिसके कारण आदिवासी अंचल मरवाही क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पहले तो यहाँ जितने डॉक्टर्स होने चाहिए वो डॉक्टर्स की कमी है। तो पहले तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा उन डॉक्टर्स का जो खाली पद है उसको पूर्ण करें। साथ ही साथ ये क्षेत्र इतना बड़ा है, 74 पंचायत का एक ब्लॉक है और इतने दूर दूर से यहाँ मरीज आते हैं, तो उनकी व्यवस्था और उनकी सुविधा तभी मिल पाएगी। जैसे शिशु रोग विशेषज्ञ एक यहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है, हड्डी रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत है, महिला रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत है, ताकि यहाँ से बार बार रेफर होकर ना मरीज जाएं और यहीं की यहीं इनका इलाज हो जाए। तो इन डॉक्टरों की ज़रूरत हम हमेशा से शासन प्रशासन से करते हैं। आगे भी हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ का डॉक्टर आप यहाँ भेजें ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल पाए। यहाँ मेरे को डिलीवरी वाला समस्या। अच्छा, तो यहाँ डिलीवरी वाला केस में कोई आपको महिला डॉक्टर मिला? नहीं मिला। तो आपका देख रेख कौन कर रहा था, इलाज कौन कर रहा था? नर्स कर रही थी। तो महिला डॉक्टर की आवश्यकता आप महसूस कर रहे हैं? हाँ। मेरे को तो बहुत परेशानी झेली हूँ मैं परसों नर्सों आई थी, मासिक स्थिति में आई थी, तो महिला डॉक्टर नहीं रहती तो मैं चली गई फिर वापस घर। फिर पूरा दिन सोई थी, फिर टाइफाइड फिर बढ़ गया, फिर वापस आई तो फिर आज भी नहीं है डॉक्टर। आज भी नहीं है महिला डॉक्टर नहीं है। तो महिला डॉक्टर न होने के कारण आप लोग कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्या बताएं डॉक्टर के पास, कैसे बताएं? मध्य प्रदेश में आज चौथे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बुरहानपुर जिले में कुल 5,91,000 वोटर्स हैं, जिनके लिए 652 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें नेपानगर में 306 और बुरहानपुर में लगभग 346 केंद्र स्थापित हैं। इनमें आदर्श मतदान केंद्र, क्रिटिकल मतदान केंद्र, महिला संचालित मतदान केंद्र भी शामिल हैं। यहां सुबह 6 बजे मॉक पोल के बाद अधिकारी कर्मचारियों ने सभी प्रत्याशियों को 5-5 वोट देकर 60 वोट दिए और उन्हें सील किया। ये पिंक बूथ है और अभी मॉक पोल किया गया। अपने एजेंट उपस्थित थे और सभी की उपस्थिति में मॉक पोल किया गया और प्रत्येक कैंडिडेट को 5-5 वोट दिए गए, कुल 60 वोट डाले गए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर सीएम मोहन यादव ने निशाना साधा है। मोहन यादव ने कहा, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता बार बार आदिवासी समाज का अपमान करते हैं। यह उनकी गंदी मानसिकता है और मैं इसकी निंदा करता हूं। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राम मंदिर का दौरा किया था, जिस पर नाना पटोले ने बयान दिया था कि वे राम मंदिर को अब गंगा जल से धोएंगे। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता बार बार आदिवासी समाज और आदिवासी लोगों का अपमान करते हैं। भगवान राम के मंदिर को लेकर के जिस प्रकार से हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दर्शन करके, अभी कुछ दिन ही हुए दर्शन करके जाने के बाद, और अब इनने कहा कि नाना पटोले चीफ महाराष्ट्र के कि हम राम मंदिर को अभी अपवित्र कर दिया है या राम मंदिर को धोएंगे, गंगा जल से धोएंगे, तो ये इनकी गंदी मानसिकता है। ये आदिवासियों का अपमान करते हैं। भगवान राम तो 11 साल उनके बीच में रहे हैं और सबरी माता के बेर खा करके जो उनने संदेश दिया कि वो सभी वर्गों में समान रूप से बंधुभाव रखना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेसियों की मानसिकता ये लगातार हार के डर से, पराजय के भय से इतना गंदा सोचते हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं इसकी निंदा करता हूं। और साथ ही साथ जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, ये वो अपने वोट बैंक के लिए एक तरह से संविधान की हत्या करना चाहते हैं। बुरहानपुर में मतदाताओं को रिझाने के लिए चुनावी स्कीम चलाई जा रही है। खंडवा संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने चुनावी स्कीम चलाई है। जिस बूथ पर बीजेपी को 80% से अधिक वोट मिलेंगे, उस बूथ के कार्यकर्ताओं को ज्ञानेश्वर पाटिल अयोध्या के श्री राम लला के दर्शन कराएंगे। साथ ही जिस बूथ पर कांग्रेस को 0 वोट मिलेंगे, कांग्रेस मुक्त बूथ के कार्यकर्ताओं की पीएम मोदी से मुलाकात कराएंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की तिलमिलाहट क्यों है। अग्निवीर योजना में 17 साल का बच्चा फौज में जाएगा और 21 साल की उम्र में आप उसे रिटायर कर देंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि
43 साल की उम्र में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मुझे एक और मौका दे दो। चीन ने भारत की जो 4064 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जे में ली है, उसे वापस लेने की गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दी है। इन दो बातों से भाजपा सबसे ज्यादा परेशान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट किस लिए आप समझिए। पहली बात कि अग्निवीर 17 साल का बच्चा फौज के अंदर आएगा और 21 साल की उम्र में आप उसको रिटायर कर दोगे, और प्रधानमंत्री जी 73 साल की उम्र में कहते हैं कि मेरे को एक और मौका दे दो। बीजेपी नेता और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार मनोज तिवारी ने अपने प्रतिद्वंदी कन्हैया लाल पर तीखा हमला किया है। सोनिया विहार में एक युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, यदि उनका नाम आप गूगल करेंगे तो आपको एक नारा सुनाई देगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे। और याद रखना, हमारे सामने कौन चुनाव लड़ रहा है। हमारे सामने जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनका परिचय आप डालेंगे, जैसे ही उनका नाम लिखेंगे तो आपको एक नारा सुनाई देगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे। आप जैसे ही उनका नाम लिखेंगे, आपको एक नारा सुनाई देगा कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। आप सब जैसे ही उनका नाम गूगल पे डालेंगे, उनका एक डायलॉग आएगा कि भारत की सेना, उसके बाद में नहीं बोल सकता कि वो भारत की सेना के लिए क्या बोलते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।